चैप्टर 2 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, लोगों में आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। अर्ज़ किया गया, मर्दों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके वालिद अबू बकर। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 63 3890 तहफ़ा अल-अशराफ़ 774 सही। वज़ाहत। एक इससे मालूम हुआ कि अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते और महबूब थे, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता और महबूब हो वो अल्लाह ताला का चहीता और महबूब है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब था? कहा, अबू बकर। मैंने पूछा, फिर कौन? कहा, उम्र। मैंने पूछा, फिर कौन? कहा, अबू अबीदा। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 14 3657 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16212 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 6/218 सही। वज़ाहत। एक ख़ुलासा ये है कि मोहब्बत के मुख्तलिफ़ वजूह व असबाब होते हैं, चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ातिमा से मोहब्बत बेटी होने के एतबार से और उनके ज़ुहद व इबादत की वजह से थी, और आयशा से मोहब्बत ज़ौजीत, देनी बसीरत और फ़हम व फ़रासत के सबब थी, और अबू बकर व उमर से मोहब्बत इस्लाम में सबक़त, दीन की बुलंदी, इल्म की ज़ियादती, शरीयत की हिफाजत और इस्लाम की तायीद के सबब थी। शेफ़िन के ये कमालात व मनाक़िब किसी पर पोशीदा नहीं, और अबू अबीदा से मोहब्बत इसलिए थी कि उनके हाथ पर मुतअद्दिद फुतूहात इस्लाम हुई। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो जबराईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा, ए मोहम्मद, उमर के कबूल इस्लाम से आसमान वाले बहुत ही खुश हुए। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 6417 व मसबा अल-ज़जाज 39 ज़ईफ़ जदन सनद में अब्दुल्लाह बिन फ़राश मुनकर अल-हदीस बल्कि बाज़ों के नज़दीक कज़ाब हैं। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हक़ ताला सबसे पहले क़ियामत के दिन उमर से मुसाफ़िहा करेंगे, और सबसे पहले इन्हीं से सलाम करेंगे, और सबसे पहले उनका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 24 व मसबा अल-ज़जाज 40 मुनकर जदन दाऊद बिन अता अल-मदीनी ज़ईफ़ हैं, और मुनकर अल-हदीस हैं, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को ख़ास तौर से उमर बिन ख़िताब के ज़रिया इज़्ज़त व ताक़त अता फ़रमा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 17244 व मसबा अल-ज़जाज 42 सही। इस हदीस की सनद में ज़ंजी बिन ख़ालिद मुनकर अल-हदीस साहब आवहम रावी हैं, लेकिन हदीस शवाहिद की वजह से सही है। हदीस में ख़ास का लफ्ज़ मुताबत या शाहिद के ना मिलने से साबित नहीं है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 6036 वाउ सही अल-सीरा अल-नबुव्वत। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं कि मैंने अली को कहते सुना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे बेहतर अबू बकर हैं, और उनके बाद लोगों में सबसे बेहतर उमर हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 10189 व मसबा अल-ज़जाज 41 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3671 सनन अबी दाऊद अल-असनात 4629 सही। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने फ़रमाया, इस असना में कि मैं सोया हुआ था, मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। फिर अचानक मैंने एक औरत को देखा कि एक महल के किनारे वज़ू कर रही है। मैंने पूछा, ये महल किसका है?
इस औरत ने कहा, उम्र का, मुझे उम्र की गैरत याद आ गई तो मैं पीठ फेर कर वापस हो गया। अबू हरीरा कहते हैं, ये सुनकर उम्र रोने लगे और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, किया मैं आपसे गैरत करूँगा। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी बदल खालिकाट 3242 फ़िज़ाइल असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6-368 सफ़र अलताबीर 32 7025 तहफ़ा अल अशराफ 13214 वक़द आखर जा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल सहाबा 2 2395 मसनद अहमद 2/339 सही। वज़ाहत 1 वज़ू नज़ाफ़त और लताफ़त के लिए था, ना कि रफ़ा हदस और तहारत के लिए, क्योंकि जन्नत शरई उमूर व आमाल के अदा करने की जगह नहीं है, और इस हदीस से उम्र का जन्नती होना साबित हुआ, और नबिया का ख्वाब वही है, ख्वाब व ख़याल नहीं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उमर फ़ारूक रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 108। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक अल्लाह ताला ने उम्र की ज़बान पर हक़ रख दिया है, वो हक़ ही बोलते हैं। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलखराज वाला मारा 18 2962 तहफ़ा अल अशराफ 11973 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/14 करोड़ 51,65,177 सही तराजा इल्ला लबानी रकम 507 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उस्मान गनी रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 109। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक साथी है, और मेरे रफ़ीक साथी इसमें उस्मान बिन अफ़ान हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13790 व मसबा अल ज़जाज 43 ज़ईफ़ उस्मान बिन खालिद ज़ईफ़ हैं, नीज़ मुलाहज़ा हो अलिफ लज़ाइफ़ा 2291 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उस्मान गनी रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 110। तर्जुमा अबू हरीरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान से मस्जिद के दरवाज़े पर मिले और फरमाया, उस्मान, ये जबराइल हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि अल्लाह ताला ने आपकी शादी उम कुलसूम से रफ़ी की महर मसल पर कर दी है, इस शर्त पर कि तुम उनको भी उसी खूबी से रखो जिस तरह उसे रफ़ी को रखते थे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13789 व मसबा अल ज़जाज 44 ज़ईफ़ इसकी सनद में भी उस्मान बिन खालिद ज़ईफ़ रावी हैं, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है, जैसा कि गुज़श्ता हदीस 109 में गुज़रा। वज़ाहत 1 कुलसूम और रक़ी दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ थीं, और पहले दोनों अबू लहब के दोनों बेटे अतबा और रबिया के निकाह में थीं। दखूल से पहले ही अबू लहब ने अपने दोनों लड़कों को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों को तलाक दे दो, तो इन्होंने तलाक दे दी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक की शादी उस्मान से की, फिर उनके इंतकाल के बाद दूसरी की शादी भी इन्हीं से कर दी, इसलिए उनका लक़ब ज़ुन्नुरैन हुआ। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उस्मान गनी रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 111। तर्जुमा कब बिन उजरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ितना का जिक्र किया कि वो जल्द ज़ाहिर होगा, उसी दरमियान एक शख्स अपना सर मुंह छुपाए हुए गुजरा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स उन दिनों हिदायत पर होगा। कब कहते हैं, मैं तेज़ी से उठा और उस्मान के दोनों कंधे पकड़ लिए, फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रुख करके कहा, किया यही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यही हैं जो हिदायत पर होंगे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11117 व मसबा अल ज़जाज 45 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अल मनाक़ब 19 3704 मसनद अहमद 4/2 खरब 35 अरब 23 करोड़ 62,42,243 सही। इब्न सैरीन और कब बिन उजरा के दरमियान इंक़िता है, लेकिन मरा बिन कब की तरमज़ी की हदीस नंबर 3704 के शाहिद से ये सही है, जिसकी तस्हीह इमाम तरमज़ी ने की है। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये पता चलता है कि उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले और फितना खड़ा करने वाले हक़ पर ना थे और उस्मान हक़ पर थे। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना उस्मान गनी रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 112। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर अल्लाह ताला कभी तुम्हें इस अमर यानी खिलाफत का वाली बनाए और मुनाफिकीन तुम्हारी वो कमीज़ उतारना चाहें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें पहनाई है,
तो उसे मत उतारना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार फरमाई। नोमान कहते हैं, मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा, फिर आपने ये बात लोगों को बताई क्यों नहीं? तो वो बोली, मैं उसे भला दी गई थी। एक तखरीज दारदावा तफरद इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17675 व मसबा अल-ज़ज्जाज 46 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 19 3705 मसनद अहमद 6/149 सही। इमाम तिरमिज़ी ने रबिया बिन यज़ीद और नोमान बिन बशीर के दरमियान अबदल्लाह बिन आमिर अलैहिस्सबी का जिक्र किया है। इब्न हज्जर ने तहज़ीब अल-तहज़ीब में उसी को सही करार दिया है। मुलाहज़ा हु 3/264। वज़ाहत 1 कमीस से मुराद खिलाफत है। ज़ाहिर है उस्मान की खिलाफत सही थी। मुखालिफिन जुल्म, निफाक और हट धर्मी का शिकार थे। उम्मुल-मोमिनीन आयशा भी ये हदीस बमंशा अलैहि भूल गई थीं। बाद में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सैयदना उस्मान गनी रिज़्क़ की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 113। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़-अल-मौत में फरमाया, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास मेरे सहाबा में से कोई होता। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हम अबू बकर को ना बल्ला दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हमने अर्ज़ किया हम उम्र को ना बल्ला दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हमने अर्ज़ किया हम उस्मान को ना बल्ला दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो वो आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तन्हाई में बातें करने लगे और उस्मान का चेहरा बदलता रहा। कैस कहते हैं, मुझसे उस्मान के ग़ुलाम अबू सल्त ने बयान किया कि उस्मान बिन अफ़ान ने जिस दिन उन पर हमला किया गया कहा, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जो अहद लिया था मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। अली बिन मोहम्मद ने अपनी हदीस में वाना साबिर अलैहि कहा है, यानी मैं इस पर सब्र करने वाला हूँ। कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं, इसके बाद सब लोगों का ख्याल था कि इस गुफ्तगू से यही दिन मुराद था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17569 व मसबा अल-ज़ज्जाज 47 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 19 3711 मसनद अहमद 1/58 69 5/290 6/214 मक़तिसरा अली मा रवा कैसन आबी सहत फ़क़त सही। नीज़ मुलाहज़ा हो तअलीक़ अल-शहरी अली अल-हदीस फ़ी मिसबाह अल-ज़ज्जाज 46। वज़ाहत 1 सहाबा किराम ने शहादत उस्मान के दिन को यौम अलदार से याद रखा। ज़ालिमों ने कई दिन मुहासरा के बाद आपको भूखा प्यासा शहीद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसकी पेशगोई फरमा दी थी और तन्हाई की गुफ्तगू का हाल किसी को मालूम ना था, आपकी शहादत के बाद मालूम हुआ। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 114। तर्जुमा अली कहते हैं कि नबी अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा, मुझसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 3378 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 21 3736 सनन अल-नसाई लीमान 19 5021 तहफ़ा अल-अशराफ 10092 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/84 95128 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 115। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया, किया तुम इस बात पर खुश नहीं कि तुम मेरी तरफ से ऐसे ही रहो जैसे हारून मूसा की तरफ से। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मनाक़िब 9 3706 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 4 2404 तहफ़ा अल-अशराफ 3840 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 21 3731 मसनद अहमद 1/1,70,177 3/32 सही। वज़ाहत 1 ये एक बड़ी हदीस का टुकड़ा है। ग़ज़वा तबूक की तफ़सीलात देख है। बाज़ मुनाफ़िक़ों ने अली को बुज़दिली का तना दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुज़दिली के सबब मदीना में छोड़ गए, उनको तकलीफ़ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया, तब आपने ये हदीस इरशाद फरमाई। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम में भी है और उसमें ये लफ्ज़ ज़्यादा है, इल्ला आना ला नबी बदी, यानी इतनी बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी जैसे हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। इस हदीस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली की खिलाफत पर इस्तिदलाल सही नहीं, क्योंकि हारून मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा के खलीफा नहीं थे, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में इंतकाल कर गए थे। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान।
बाब सीदना अली मुर्तज़ा रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 116। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा के मौका पर आए। आपने रास्ते में एक जगह नज़ुल फरमाया और अर्ज़ किया, अलसात जामिया, यानी सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया। फिर अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, किया मैं मोमिनों की जानों का मोमिनों से ज़्यादा हक़दार नहीं हूँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं हर मोमिन का इसकी जान से ज़्यादा हक़दार नहीं हूँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अली दोस्त हैं इसके जिसका मैं दोस्त हूँ। ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तो इससे मोहब्बत रख, जो अली से अदावत रखे तो इससे अदावत रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1797 व मसबा अल-ज़जाज 48 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/281 सही, लेकिन ये सनद ज़ईफ़ है। इसमें अली बिन ज़ैद बिन जदआन ज़ईफ़ हैं और रिदी बिन साबित सक़ा हैं, लेकिन तशी से मतऊन हैं। लेकिन असल हदीस शवाहिद की वजह सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 1750। वज़ाहत 1। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा से लुटते वक्त कदी रकम में बयान फरमाई। ये मक्का और मदीना के बीच जफ़ा में एक मकाम का नाम है। इस हदीस से अली की खिलाफत बलाफसल पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। 1। क्योंकि इसके लिए शिया मज़हब में हदीस मुतवातिर चाहिए और ये मुतवातिर नहीं है। 2। वली और मौली मुश्तरक अलमानी लफ्ज़ हैं, इसलिए कोई ख़ास मानी मुतय्यन हो ये ममनू है। 3। इमाम महूद वाओ मालूम के लिए मौली का इतलाक़ अहल ज़बान के यह मुस्लिम नहीं। 4। खुलफ़ा सुलासा अबू बकर उमर उस्मान अनहम की तक़दीम इजमाई मसला है और इस इजमा में खुद अली शामिल हैं। 5। अगर इससे खिलाफत बलाफसल मुराद होती तो सहाबा किराम हरगिज़ इससे अदूल ना करते, वो अहल ज़बान और मंशा नबवी को हमसे बेहतर जानने वाले थे। 6। इस हदीस में इस बात पर तंबीह है कि अली से मोहब्बत की जाए और उनके बुग़्ज़ से इज्तिनाब किया जाए, और ये अहल सुन्नत वाल जमात का इजमाई अक़ीदा है कि सारे सहाबा किराम बिलख़ुसूस अम्मात अल मोमिनीन और ओल रसूल से मोहब्बत की जाए और उनसे बुग़्ज़ व अदावत का मुआमला न रखा जाए। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना अली मुर्तज़ा रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अबी लेला कहते हैं, अबू लीला रात में अली के साथ बातचीत किया करते थे और अली गर्मी के कपड़े जाड़े में और जाड़े के कपड़े गर्मी में पहना करते थे। हमने अबू लीला से कहा, काश आप उनसे उसका सबब पूछते तो बेहतर होता। पूछने पर अली ने जवाबान कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ग़ज़वा खैबर के मौका पर अपने पास बल्ला भेजा। उस वक्त मेरी ऊँख दिख रही थी और हाजिर खिदमत होकर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी ऊँखें आई हुई हैं, मैं मुब्तला हूँ। आपने मेरी ऊँखों में लाब दहन लगाया, फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इससे सर्दी और गर्मी को दूर रख। अली कहते हैं, इस दिन के बाद से आज तक मैंने सर्दी और गर्मी को महसूस ही नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे आदमी को जिहाद का कायद बनाकर भेजूँगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और इसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं, और वो मैदान जंग से भागने वाला नहीं है। लोग ऐसे शख्स को देखने के लिए गर्दनी ऊंची करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया और जंग का झंडा उनके हाथ में दे दिया। 1। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10213 व मसबा अल-ज़जाज 49 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/99133 हुस्न। इसकी सनद में मोहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन अबी लेला शदीद सया अल्फ़्ज़ हैं, लेकिन हदीस तबरानी में मौजूद शवाहिद की बिना पर हुस्न है। बाज़ टुकड़े सहीहीन में भी हैं। मुलाहज़ा हो अलिफ़ला वस्तुल तबरानी 1/127 1222/2। वज़ाहत 1। ग़ज़वा खैबर 7 चश्मीहे में हवा और खैबर मदीना से शुमाल में शाम की तरफ वाक़े है। ये हदीस भी मुईद है कि ऊपर वाली हदीस में मौली से दोस्ती और मोहब्बत मुराद है। इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तसरी फरमाई है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब सीदना अली मुर्तज़ा रिज़्क़ की फ़जीलत। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न वाओ हसीन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे बेहतर हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8434 व मसबा अल-ज़जाज 50 सही। इसकी सनद में मली बिन अब्दाल रहमान ज़ईफ़ और ज़ाहब अल-हदीसा हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है, जैसा कि तिरमिज़ी और नसाई ने हुज़ैफ़ा से रिवायत की है। मुलाहज़ा हो
سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 797 سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب سیدنا علی مرتضیٰ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 119۔ ترجمہ۔ حبشی بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور میری طرف سے اس پیغام کو سوائے علی کے کوئی اور پہنچا نہیں سکتا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی المناقب 21319 تحفہ الاشراف 3290 وقد آخرجہ مسند احمد 4/164,165 حسن تراجہ اللہ لبانی رقم 378 وسلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1980 وزلال الجند 1189۔ وضاحت۔ 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ابوبکر کے لیے بطور عذر اور علی کی تکریم کے لیے اس وقت فرمائے جب ابوبکر امیر حج تھے اور صورت برات میں مشرکین سے کیے گئے معاہدہ کے توڑنے کے اعلان کی ضرورت پڑی، کیونکہ دستور عرب کے مطابق سردار یا سردار کا قریبی رشتہ دار ہی یہ اعلان کر سکتا تھا، لہٰذا علی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب سیدنا علی مرتضیٰ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 120۔ ترجمہ۔ عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ علی نے کہا، میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد اس فضیلت کا دعویٰ جھوٹا شخص ہی کرے گا۔ میں نے سب لوگوں سے 7 برس پہلے نماز پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10157 ومصباح الزجاج 51 باطل سند میں عباد بن عبداللہ ضعیف اور متروک ایک وی ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا فیہ نظر، اور وہی حدیث کے بطلان کا سبب ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا یہ حدیث علی پر جھوٹ ہے۔ ملاحظہ ہو الموضوعات لابن الجوزی 1/341 و تلخیص المستدرک للذہبی و تنزیہ الشریعہ 1/386 و شیخ الاسلام ابن تیمیہ وجہودہ فی الحدیث و علومہ 310 للدکتور عبد الرحمن الفریوائی سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب سیدنا علی مرتضیٰ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 121۔ ترجمہ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ معاویہ اپنے ایک سفر حج میں آئے تو سعد ان کے پاس ملنے آئے، لوگوں نے علی کا تذکرہ کیا تو معاویہ نے علی کو نامناسب الفاظ سے یاد کیا، اس پر سعد ناراض ہو گئے اور بولے، آپ ایسا اس شخص کی شان میں کہتے ہیں جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس کا مولی میں ہوں علی اس کے مولی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بھی سنا، تم یعنی علی میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آج میں لڑائی کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3901 وقد آخرجہ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 9 3706 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 4 2404 سنن الترمذی المناقب 21 3724 مسند احمد 1/84118 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت زبیر رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 122۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریظہ پر حملے کے دن فرمایا، کون ہے جو میرے پاس قوم یعنی یہود بنی قریظہ کی خبر لائے؟ زبیر نے کہا، میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے پاس قوم کی خبر لائے؟ زبیر نے کہا، میں۔ یہ سوال واؤ جواب 3 بار ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری خاص مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری خاص مددگار زبیر ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 41 2846 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 6 2415 سنن الترمذی المناقب 25 3845 تحفہ الاشراف 3020 وقد آخرجہ مسند احمد 1/89102 3/307 صحیح۔ وضاحت۔ 1. یہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہے جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا، جب کفار قریش قبائل عرب اور خیبر کے یہودی سرداروں کے ساتھ 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر چڑھ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورہ سے خندق کھدوائی، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، اور یہود بنی قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ ایک دن بہت سردی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ چاہا کہ کوئی اس متحدہ فوج
فوج کی خبر لائے جن میں بنی قریظہ بھی شریک تھے، لیکن سب خاموش رہے اور اس مہم پر زبیر گئے اور ان کو سردی بھی نہ لگی اور خبر لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حملہ آوروں پر بارش اور ٹھنڈی ہوا بھیج دی ہے جس سے ان کے خیمے اکھر گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفی کے بیٹے تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب حضرت زبیر رزق کی فضیلت، حدیث نمبر 123۔ ترجمہ: زبیر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن میرے لیے اپنے ماں باپ دونوں کو جمع کیا۔ دو تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 13، 3720، صحیح مسلم فضائل الصحابہ 6، 2416، سنن الترمذی المناقب 23، 3743، تحفہ الاشراف 3622، وقد آخرجہ مسند احمد 1/164,166، صحیح۔ وضاحت: ایک تخریج میں مذکورہ مراجع میں یہ ہے کہ واقعہ غزوہ احزاب خندق کا ہے، اس لیے احد کا ذکر یہاں خطا اور وہم کے قبیل سے ہے۔ 2 یعنی کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، یہ زبیر کے حق میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ آگے حدیث میں یہ فضیلت سعد بن ابی وقاص کو بھی حاصل ہے، لیکن وہاں پر علی نے اس فضیلت کو صرف سعد بن ابی وقاص کے ساتھ خاص کر دی ہے۔ اس میں تطبیق کی صورت اس طرح ہے کہ یہ علی کے علم کے مطابق تھا، ورنہ صحیح احادیث میں یہ فضیلت دونوں کو حاصل ہے۔ واضح رہے کہ ابن ماجہ میں زبیر کی یہ بات غزوہ احد کے موقع پر منقول ہوئی ہے، جبکہ دوسرے مراجع میں یہ غزوہ احزاب کی مناسبت سے ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب حضرت زبیر رزق کی فضیلت، حدیث نمبر 124۔ ترجمہ: روح کہتے ہیں کہ مجھ سے ام المؤمنین عائشہ نے کہا، روح تمہارے نانا ابو بکر اور والد زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ سورۃ آل عمران 172، یعنی ابو بکر اور زبیر بن عوام۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 16939، وقد آخرجہ صحیح البخاری المغازی 16، 4077، صحیح مسلم فضائل الصحابہ 6، 2418، مسند احمد 1/164,166، صحیح۔ وضاحت: ایک پوری آیت یوں ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یعنی جن لوگوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ اور رسول کا کہنا مانا، جو لوگ ان میں نیک و صالح اور پرہیزگار ہوئے ان کو بڑا ثواب ہے۔ سورۃ آل عمران 172۔ اس آیت کا شان نزول امام بغوی نے یوں ذکر کیا ہے کہ جب ابو سفیان اور کفار مکہ جنگ احد سے واپس لوٹے اور مقام روحا میں پہنچے تو اپنے لوٹنے پر نادم و شرمندہ ہوئے اور ملامت کی، اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد کو نہ قتل کیا نہ ان کی عورتوں کو قید کیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ دوبارہ واپس چل کر مسلمانوں کا کام تمام کر دی جائے۔ جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت اکٹھا کی اور ابو سفیان اور کفار مکہ کے تعاقب میں روانہ ہونا چاہا، اور اعلان کر دی کہ ہمارے ساتھ غزوہ احد کے شرکاء کے علاوہ اور کوئی نہ نکلے۔ جابر بن عبداللہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن الیمان اور ابو عبیدہ بن جرہ وغیرہ کی میت میں 70 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور ہمراہ الاسد مدینہ سے 12 میل 19 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام پر پہنچے۔ اس کے بعد بغوی را نے یہی روایت ام المؤمنین عائشہ سے نقل کی ہے۔ غرض وہاں مبد فضائی نامی ایک آدمی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، اور وہاں کے بعض لوگ ایمان لا چکے تھے، تو مبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آپ کے اصحاب کے زخمی ہونے کا بہت رنج ہوا۔ غرض وہ وہاں سے ابو سفیان کے پاس آیا اور ان کو صحابہ کرام کی شجاعت کی خبر دی۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی اس خبر کو سن کر ٹھنڈے ہو گئے اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رزق کی فضیلت، حدیث نمبر 125۔ ترجمہ: جابر فرماتے ہیں کہ طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہید ہیں جو روئے زمین پر چل رہے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی المناقب 22، 3739، تحفہ الاشراف 3103، صحیح۔ ملاحظہ ہو
سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 126 سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 126۔ ترجمہ۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دیکھا تو فرمایا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی تفسیر القرآن 34 3202 المناقب 22 3740 تحفہ الاشراف 11445 حسن سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 127۔ ترجمہ۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلہ حسن۔ وضاحت۔ ایک پوری آیت یوں ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچ کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دی اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سورۃ الاحزاب 23۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 128۔ ترجمہ۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل بیکار ہو گیا تھا، جنگ احد میں انہوں نے اس کو ڈھال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل اصحاب 14 3724 المغازی 18 4063 تحفہ الاشراف 5007 وقد آخر جا مسند احمد 1/161 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 129۔ ترجمہ۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے سعد بن مالک سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن سعد سے کہا، اے سعد، تم تیر چلاؤ، میرے ماں اور باپ تم پر فدا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 2905 الادب 103 6184 المغازی 18 4058 4059 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 5 2411 سنن الترمذی المناقب 27 3755 تحفہ الاشراف 10190 وقد آخر جا مسند احمد 1/92 ارب 12,41,37,158 صحیح۔ وضاحت۔ ایک یہ فضیلت غزوہ احزاب کے موقع پر زبیر کو بھی حاصل ہے، اور حدیث میں علی نے جو بیان کی وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے۔ ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 123 سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 130۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے غزوہ احد کے دن اپنے والدین کو جمع کیا اور فرمایا، اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 3725 المغازی 18 4055 4056 4057 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 5 2411 2412 سنن الترمذی الادب 61 2830 المناقب 27 3754 تحفہ الاشراف 3857 وقد آخر جا مسند احمد 1/1,74,180 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 131۔ ترجمہ۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سنا، میں پہلا عربی شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 15 3728 الرقاق 17 6453 صحیح مسلم الزہد 12 2966 سنن الترمذی الزہد 39 2365 تحفہ الاشراف 3913 وقد آخر جا مسند احمد 1/17,41,81,186 سنن الدارمی الفرائض 2 2902 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب سنت کی پیروی کا بیان۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رزق کی فضیلت۔ حدیث نمبر 132۔ ترجمہ۔
साद बिन अबी वकास कहते हैं कि जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया इस दिन किसी ने इस्लाम ना कबूल किया था और मैं इब्तिदाई अहद में 7 दिन तक मुसलमानों का तीसरा शख्स था। एक तखरीज दावा वजाहत 1 यानी 7 दिन तक कोई और मुसलमान ना हुआ, यानी मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की। ये बात उनके अपने इल्म की बुनियाद पर है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अशरा मुबश्शिरा के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 133 तर्जुमा सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वें शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जन्नत में ही, उमर जन्नत में ही, उस्मान जन्नत में ही, अली जन्नत में ही, तलहा जन्नत में ही, ज़ुबैर जन्नत में ही, साद जन्नत में ही, अबदाल रहमन जन्नत में ही। सईद से पूछा गया, नबी कौन था? बोले, मैं एक। तखरीज दावा सनन नबी दाऊद अलसन 4650 तहफ़ा अल-अशराफ 4455 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 26 3748 28 3757 मस्नद अहमद 1/187 सही। वजाहत 1 इस हदीस में और आगे की हदीस जिसमें मज़कूर है कि 10वें आदमी अबू अबीदा हैं में कोई तारुज़ नहीं, उसलिए कि ये दोनों अलग अलग मजलिस की हदीसें हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अशरा मुबश्शिरा के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 134 तर्जुमा सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ठहर ए हिरा, एक वो लरज़ना लगा था तेरे ऊपर सिवाय नबी, सिद्दीक़ और शहीद के कोई और नहीं है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम गनवाए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, अबदाल रहमन बिन औफ और सईद बिन ज़ैद। तखरीज दावा सनन नबी दाऊद अलसन 4648 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 26 3747 28 3757 तहफ़ा अल-अशराफ 4458 वक़द आखर जा मस्नद अहमद 1/188,189 सही। वजाहत 1 हिरा मक्का में एक पहाड़ का नाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में झूमने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और जो फरमाया वो होकर रहा, सिवाय साद के जिनका इंतकाल अपने कसर में हुआ, या ये कि उनका इंतकाल किसी ऐसे मरज़ में हुआ जिससे वो शहादत का दर्जा पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तगलीबा सबको शहीद कहा। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अबू अबीदा बिन जुरा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 135 तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन अलीमान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल नजरान से फरमाया, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे अमानतदार आदमी को भेजूंगा जो इंतहाई दर्जा अमानतदार है। हुज़ैफ़ा ने कहा, लोग इस अमीन शख्स की जानिब गर्दनी उठाकर देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा बिन जुरा को भेजा। तखरीज दावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 21 3745 अल-मग़ाज़ी 73 4380 अख़बार अल-अहाद 1 7254 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 7 2420 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 33 3796 तहफ़ा अल-अशराफ 3350 वक़द आखर जा मस्नद अहमद 1/414 4/90 5/3 खरब 85 अरब 39 करोड़ 84,40,401 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अबू अबीदा बिन जुरा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 136 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा बिन जुरा के मुताल्लिक़ फरमाया, ये इस उम्मत के अमीन हैं। तखरीज दावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9316 मस्नद अहमद 1/18414 2/125 वानज़र माक़िबला सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 137 तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं बग़ैर मशवरा के किसी को खलीफा मुक़र्रर करता तो मबद के बेटे अब्दुल्लाह बिन मसूद को मुक़र्रर करता। तखरीज दावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 38 3808 3809 तहफ़ा अल-अशराफ 10045 वक़द आखर जा मस्नद अहमद 1/76 9,51,07,108 ज़ईफ़ हारिस ज़ईफ़ और मुतहम बालरफ़ज़ है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 2327 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 138 तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि अबू बकर उम ने इन्हें बशारत सुनाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स चाहता हो कि कुरान को बगैर किसी तब्दीली और तग़य्युर के वैसे ही पढ़े जैसे नाज़िल हुआ है तो मबद के बेटे अब्दुल्लाह बिन मसूद की क़रात के मुताबिक पढ़े। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9209 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1 जुलाई 2638 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से अब्दुल्लाह बिन मसूद की क़रात की फ़जीलत मालूम हुई और उनका तर्ज क़रात भी मालूम हुआ। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 139 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मेरे घर आने की इजाज़त यही है कि तुम पर्दा उठाओ और ये कि मेरी आवाज़ सुन लो, इल्ला ये कि मैं तुम्हें खुद मना कर दूँ। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 6-2169 तहफ़ा अल-अशराफ 9388 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 83,94,404 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से अब्दुल्लाह बिन मसूद की फ़जीलत ज़ाहिर है क्योंकि वो ख़ादिम ख़ास थे और बराबर शरीक मजलिस रहा करते थे, बार बार इजाज़त तलब करने में हरज था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये मख़सूस इजाज़त अता फ़रमाई। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अब्बास बिन अब्दाला मतलब के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 140 तर्जुमा अब्बास बिन अब्दाला मतलब कहते हैं कि कुरैश के कुछ लोगों का हाल ये था, जब हम उनसे मिलते और वो बातें कर रहे होते तो हमें देखकर वो अपनी बात बंद कर देते। हमने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को किया हवा है कि वो बातें कर रहे होते हैं और जब मेरे अहल बीत में से किसी को देखते हैं तो चुप हो जाता हैं। अल्लाह की कसम, किसी शख्स के दिल में ईमान उस वक्त तक घर नहीं कर सकता जब तक कि वो मेरे अहल बीत से अल्लाह के वास्ते और उनके साथ मेरी क़राबत की बिना पर मोहब्बत ना करे। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5137 मिसबाह अल-ज़जाज 52 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/165 ज़ईफ़। इस सनद में अमिश मदलस हैं और अनाना से रिवायत है। अबू सबरा नक़ी लेन अल-हदीस नीज़ मोहम्मद बिन कुरज़ी की अब्बास से रिवायत के बारे में इंक़िता व इरसाल की बात भी कही गई है। मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 4430। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि अहल बीत की मोहब्बत ईमान की निशानी है और मोहब्बत उनकी यही है कि ईमान व अमल में उनकी रविश पर चला जाए और उनका तरीक़ा इख्तियार किया जाए। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अब्बास बिन अब्दाला मतलब के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 141 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील गहरा दोस्त बनाया है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील गहरा दोस्त बनाया। चुनाचा मेरा और इब्राहीम का घर जन्नत में क़यामत के दिन आमने सामने होगा और अब्बास हम दो खलीलों के माबैन एक मोमिन होंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8914 व मसबा अल-ज़जाज 53 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,58,225 मौजू सनद में मज़कूर अब्दुल वहाब बिन ज़हाक मुतहम बिलवज़ा रावी है, इसलिए ये हदीस मौजू है, लेकिन हदीस का ये टुकड़ा उन अल्लाह तख़ज़नी सही है जैसा कि हदीस नंबर 93 में मज़कूर है। नीज़ तफसील के लिए मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 3034। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अली रिज़्क़ के साहिबज़ादों हिस्वाओ हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 142 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न के बारे में फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो भी इससे मोहब्बत कर और इससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। एक अबू हरीरा कहते हैं कि ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सीने से लगा लिया। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ब्यू 49-2122 अल-लबास 60-5884 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 8-2421 तहफ़ा अल-अशराफ 14634 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,49,331 सही। वज़ाहत एक हुस्न से मोहब्बत और दोस्ती का तकाज़ा यह है कि एक मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जान दे। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब हज़रत अली रिज़्क़ के साहिबज़ादों हिस्वाओ हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 143
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हुस्न व हसीन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13396 वमसबा अल-ज़जाज 54 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/28,84,40,531 हुस्न। वज़ाहत। 1 मोहब्बत उन हज़रात की यही है कि उनके एहतिराम के साथ उनके नक्श कदम पर चला जाए। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत अली रिज़्क़ के साहिबजादों हिस्वाओ हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। याला बिन मरा बयान करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने की एक दावत में निकले, देखा तो हसीन गली में खेल रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे निकल गए और अपने दोनों हाथ फैला लिए। हसीन बचे थे, इधर इधर भागने लगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाने लगे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया और अपना एक हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर पर रखकर बोसा लिया और फरमाया, हसीन मुझसे हैं और मैं हसीन से हूँ, अल्लाह इससे मोहब्बत रखे जो हसीन से मोहब्बत रखे, और हसीन नवासों में से एक नवासा हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11850 वमसबा अल-ज़जाज 55 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 31 3775 मसनद अहमद 4/172 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 375। वज़ाहत। 1 ये हदीस हसीन बिन अली की फ़जीलत पर दिलालत करती है। नीज़ खाने की दावत में जाना, छोटे बच्चों का गली में खेलना, नीज़ छोटे बच्चों को प्यार में हंसाना मसनून वाओ मस्तहब है। ये हदीस अली बिन मोहम्मद से वकीअन सुफियान के वास्ते से भी उसी तरह मरूए है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत अली रिज़्क़ के साहिबजादों हिस्वाओ हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फ़ातिमा, हुस्न और हसीन से फरमाया, मैं उस शख्स के लिए सरापा सुलह हूँ जिससे तुम लोगों ने सुलह की, और सरापा जंग हूँ इसके लिए जिससे तुम लोगों ने जंग की। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 61 3870 तहफ़ा अल-अशराफ 3662 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/442 ज़ईफ़। इस सनद में अली बिन अल-मनज़र में तशी है, इस बात बिन नसर सद्दिक़ लेकिन कसीर अल-ख़ता हैं और गुराइब बयान करते हैं। सदी पर तशी का इल्ज़ाम है और उनकी हदीस में ज़ोफ़ है। नीज़ सबीलेन अल-हदीसा हैं मुलाहज़ा हु सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अलबानी 6028 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। अम्मार बिन यासिर ने अंदर आने की इजाज़त चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें आने की इजाज़त दो, तैयब वाओ मती पाक वाओ पाकीज़ा शख्स को खुशामदीद। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 35 3798 तहफ़ा अल-अशराफ 10300 वक़द आखर जा मसनद अहमद 199100123126130137 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। हानी बिन हानी कहते हैं कि अम्मार अली के पास गए तो अली ने कहा, तैयब वाओ मती पाक वाओ पाकीज़ा को खुशामदीद। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अम्मार ईमान से भरे हुए हैं, ईमान उनके जोड़ों तक पहुँच गया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10303 वमसबा अल-ज़जाज 56 सही। वज़ाहत। 1 मुशाश हड्डियों के जोड़ को कहते हैं, जैसे कहनी या घुटने या कंधे का जोड़। मुराद ये है कि अम्मार के दिल में ईमान घर कर गया है और वहाँ से उनके सारे जिस्म में ईमान के अनवार वाओ बरकत फैल गए हैं और रगों और हड्डियों में समा गए हैं, यहाँ तक कि जोड़ों में भी इसका असर पहुँच गया है और उसमें अम्मार बिन यासिर के कमाल ईमान की शहादत है जो अजीम फजीलत है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 148। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार पर जब भी 2 काम पेश किए गए तो इन्होंने इनमें से बेहतरीन काम का इंतखाब किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 35 3799 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-मनाक़िब 37 8276 तहफ़ा अल-अशराफ 17397 वक़द आखर जा
मसनद अहमद 2/113 सही सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत सलमान अबूज़र मक़दाद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 149। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ने मुझे 4 अफ़राद से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है और मुझे बताया है कि वो भी उनसे मोहब्बत रखता है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अली इन्हीं लोगों में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बार फ़रमाया और अबूज़र, सलमान और मक़दाद हैं। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 21-3-7-1-8 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2008 वक़द आख़िरजा मसनद अहमद 5,351,356 ज़ईफ़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1549 सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत सलमान अबूज़र मक़दाद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 150। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि पहले जिन लोगों ने अपना इस्लाम ज़ाहिर किया वो 7 अफ़राद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, अम्मार, उनकी वालिदा समी, सहीब, बिलाल और मक़दाद रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने किफ़ार की एज़ा रसानियों से आपके चचा अबू तालिब के ज़रिया आपको बचाया और अबू बकर को उनके कौम के सबब महफूज रखा। रहे बाकी लोग तो उनको मुशरिकीन ने पकड़ा और लोहे की ज़िरह पहना कर धूप में डाल दिया। चुनाचा उनमें से हर एक से मुशरिकीन ने जो कहलुई बज़ाहिर कह दिया, सिवाय बिलाल के। अल्लाह की राह में इन्होंने अपनी जान को हक़ीर समझा और उनकी कौम ने भी उनको हक़ीर जाना। चुनाचा इन्होंने बिलाल को पकड़कर बच्चों के हवाला कर दी। वो उनको मक्का की घाटियों में घसीटते फिरते और वो अहद अहद कहते, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 9224 व मसबा अल-ज़जाज 57 वक़द आख़िरजा मसनद अहमद 1/404 हुस्न। वज़ाहत 1 उन 6 साबिक़ ईमान सहाबा किराम की इस्तिक़ामत और दीन की ख़ातिर उनकी अज़ीमत लायक इत्तिबा है। उनमें बिलाल की अज़ीमत सबसे आला वारफ़ा है। जंग के ख़तरे के वक्त दीन पर दिली इत्मीनान की सूरत में कफ़र का इज़हार जायज़ है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इल्ला मन आकरा वक़ल्बा मुतमइन बाला ईमान, सिवाय इसके जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो। अल-नहल 106 जिसकी नज़र में अल्लाह की अज़मत व शान होती है, उसके दिल में मौजूदा आलम की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, हत्ता कि अपनी जान भी हक़ीर नज़र आती है। बिलाल की हालत यही थी। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत सलमान अबूज़र मक़दाद रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 151। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह की राह में मुझे ऐसी तकलीफ़ें दी गईं कि इतनी किसी को ना दी गई होंगी, और मैं अल्लाह की राह में इस कदर डराया गया कि इतना कोई नहीं डराया गया होगा। और मुझ पे मुसलसल 3 अय्याम ऐसे गुजरे हैं कि मेरे और बिलाल के लिए कोई चीज़ खाने की ना थी जिसे कोई ज़िलरूह खाता, सिवाय इसके जो बिलाल की बगल में छुपा हुआ था। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 34-2472 तहफ़ा अल-अशराफ़ 341 वक़द आख़िरजा मसनद अहमद 3/1,20,286 सही सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत बिलाल रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 152। तर्जुमा सालिम से रिवायत है कि एक शायर ने बिलाल बिन अब्दुल्लाह की मदह सराई की और मिसरा कहा, बिलाल बिन अबद अल्लाह खैर, बिलाल बिन अब्दुल्लाह बलालों में सबसे बेहतर हैं। तो इब्न उम्र ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलाल बलालों में सबसे अफजल और बेहतर हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 6781 व मसबा अल-ज़जाज 59 ज़ईफ़ उम्र बिन हमज़ा ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 बिलाल बिन अब्दुल्लाह से मुराद अब्दुल्लाह बिन उम्र के साहिबजादे बिलाल हैं। सनन इब्न माजा। किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत ख़ुबाब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 153। तर्जुमा अबूलीला कुंदी कहते हैं कि ख़ुबाब उम्र के पास आए तो उम्र ने कहा, मेरे करीब बैठो, तुमसे बढ़कर मेरे करीब बैठने का कोई मुस्तहिक़ नहीं सिवाय अम्मार के। फिर ख़ुबाब अपनी पीठ पर मुशरिकीन की मारपीट के निशानात उनको दिखाने लगे। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 3523 व मसबा अल-ज़जाज 58 सही। वज़ाहत
एक इस हदीस से मालूम हुआ कि असहाब फजल व कमाल को मजलिस में मुमताज़ मकाम पर रखना चाहिए। उम्र फाजल सहाबा को अपने पास जगह देते थे। अम्मार ने भी अल्लाह की राह में बहुत तकलीफ़ें उठाई थीं, इसलिए उन्होंने उनको भी याद किया। और मालूम हुआ कि किसी की तारीफ़ इसके सामने अगर इससे खुद पसंदी और रजब का डर न हो तो जायज़ है, और अल्लाह ताला की निमतों का इजहार इस एतबार से जायज़ है कि वो अल्लाह की निमतें हैं। जैसे खुबाब ने अपने जिस्म के निशान दिखाए कि जो एक नेमत इलाही थी और जो अल्लाह के नज़दीक बुलंदी दर्जात का सबब हुई। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब हज़रत खुबाब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 154। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत पर रहम करने वाले अबू बकर हैं। अल्लाह के दीन में सबसे ज़्यादा सख्त और मजबूत उम्र हैं। हिया में सबसे ज़्यादा हिया वाले उस्मान हैं। सबसे बेहतर काजी अली बिन अबी तालिब हैं। सबसे बेहतर कारी अबी बिन कब हैं। सबसे ज़्यादा हलाल वाओ हराम के जानने वाले मुआज़ बिन जबल हैं। और सबसे ज़्यादा फ़राइज़ मीरास तक़सीम के जानने वाले ज़ैद बिन साबित हैं। सुनो, हर उम्मत का एक अमीन हुआ करता है, और इस उम्मत के अमीन अबू अबीदा बिन जुराह हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 33 3791 तहफ़ा अल-अशराफ़ 952 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-मनाक़िब 21 3744 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 7 2419 मसनद अहमद 3/1,84,281 सही। वज़ाहत, एक इस हदीस से उन 8 सहाबा किराम की फ़जीलत मालूम हुई, और ये भी मालूम हुआ कि हर एक में काबिल तारीफ़ सिफ़ात मौजूद थीं, मगर बाज़ कमालात हर एक में बदरजा आतम मौजूद थे। अगरचे वो सफ़ती औरों में भी थीं, इसलिए हर एक को एक सिफ़त से जो इसमें बदरजा कमाल मौजूद थी याद फरमाया। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब हज़रत खुबाब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 155। तर्जुमा, अबू क़लाबा से इब्न क़दामा के नज़दीक उसी के मसल मरूए है, मगर फ़र्क़ यह है कि इसमें ज़ैद बिन साबित के हक़ में आफ़रज़ाम के बजाय आयल महम बिलफ़राइज़ है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब हज़रत खुबाब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 156। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, ज़मीन ने किसी ऐसे शख्स को ना उठाया और ना आसमान इस पर साया फगन हवा जो अबूज़र से बढ़कर सच्ची बात कहने वाला हो। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 36 3801 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8957 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/16,31,75,223 सही सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब हज़रत साद बिन मुआज़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 157। तर्जुमा, बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा तोहफ़ा में पेश किया गया। लोग उसे हाथों हाथ लेने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये तुम्हारे लिए तअज्जुब अंगेज़ है। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत में साद बिन मुआज़ के रुमाल इससे कहीं बेहतर होंगे। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी बदल ख़ालिक़ 8 3249 मनाक़िब अल-अनसार 12 3802 अल-लबास 26 5836 अल-यमान वाला नज़ूर 3 664 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ़ 1861 वक़द आख़रजा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 24 2468 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 51 3847 मसनद अहमद 2/2,57,398 सही। वज़ाहत, एक इससे कई बातें साबित हुईं। एक हदिया लेना सुन्नत है, चाहे हदिया देने वाला मशरिक वाओ काफिर ही क्यों ना हो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ार वाओ मुशरिकीन के हदाया वाओ तहाइफ कबूल फरमाए। 2 जन्नत में रुमाल भी होंगे। 3 साद के लिए जन्नत की बशारत। 4 जन्नत की अदनी चीज़ भी दुनिया की आला चीज़ों से बल्कि सारी दुनिया से अफजल और बेहतर है, और क्यों कर ना हो कि वो बाकी रहने वाली है और दुनिया की ये चीज़ें फ़ानी हैं। सनन इब्न माजा, किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब हज़रत साद बिन मुआज़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 158। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन मुआज़ की मौत के वक्त रहमान का अर्श झूम उठा। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मनाक़िब 12 3803 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 24 2466 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2293 वक़द आख़रजा
सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 51 3848 मस्नद अहमद 3/23 करोड़ 42,96,316 सही। वज़ाहत 1 यानी जब उनकी पाकीज़ा रूह वहाँ पहुँची तो खुशी के सबब से अरश हरकत में आ गया, या इससे किनाया है रब अर्श के खुश होने का। नीज़ इस हदीस से मालूम हुआ कि रूहें अरश तक जाती हैं इसलिए कि अल्लाह रब अल-इज़्ज़त का दरबार ख़ास वहीं लगता है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 159। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास आने से नहीं रोका, और जब भी मुझे देखा मेरे रूबरू मुस्कुराए, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं घोड़े पर टक नहीं पाता, गिर जाता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पे मारा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसको साबित रख और उसे हिदायत कुनिंदा और हिदायत याफ्ता बना दे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 154 3035 अल-अदब 68 6089 मनाक़िब अल-अनसार 21 3822 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 29 2475 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 42 3820 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3224 मस्नद अहमद 4/3 खरब 58 अरब 35 करोड़ 93,62,365 सही। वज़ाहत 1 जरीर दराज़क़द खूबसूरत और हसीन वाउ जमील थे, उम्र उनको इस उम्मत का यूसुफ कहा करते थे। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अहल बदर के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 160। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि जबराइल अलैहिस्सलाम या कोई और फ़रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, आप अपने में शरकाए बदर को कैसा समझते हैं? लोगों ने कहा, वो हम में सबसे बेहतर हैं। इस फरिश्ता ने कहा, उसी तरह हमारे नज़दीक वो शरकाए बदर सबसे बेहतर हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 3565 व मसबा अल-ज़जाज 60 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/465 सही। इस हदीस को इमाम बुखारी ने 7/311 बतरीक़ यही बिन सईद माज बिन रफ़ा नाबिया ज़िक्र किया है। ये नकल करने के बाद बूसीरी कहते हैं कि अगर ये यानी सनद इब्न माजा महफूज है तो ये जायज़ है कि यही बिन सईद के इस हदीस में 2 शेख हैं और सब सक़ा हैं। वज़ाहत 1 इस हदीस से ग़ज़वा बदर की बड़ी फ़जीलत साबित होती है, इसलिए कि शरका बदर इंसान ही नहीं बल्कि फ़रिश्तों में भी सबसे अफजल और बेहतर लोग हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अहल बदर के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 161। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को गालियाँ ना दो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में सिर्फ कर डाले तो उनमें किसी के 1 मद या आधे मद के बराबर भी सवाब ना पाएगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3673 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 54 2541 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 11 4658 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 59 3861 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4001 12536 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 नवंबर 45 5563 सही। वज़ाहत 1 मुद एक मारूफ पैमाना है जो अहल हिजाज के नज़दीक 1 रतल और तिहाई रतल का होता है। ये सा नबवी का चौथा हिस्सा होता है। मद का वज़न मौजूदा मुस्तमल वज़न से तकरीबन 625 ग्राम के करीब होता है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अहल बदर के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 162। तर्जुमा नसीर बिन ज़लूक़ कहते हैं कि इब्न उम्र कहते थे, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ ना दो, उनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में एक लम्हा रहना तुम्हारे सारी उम्र के अमल से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माज तहफ़ा अल-अशराफ़ 8550 व मसबा अल-ज़जाज 61 हुस्न सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब अंसार रिज़्क़ के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 163। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अंसार से मोहब्बत की इससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिस शख्स ने अंसार से दुश्मनी की इससे अल्लाह ने दुश्मनी की। शोबा कहते हैं कि मैंने इदी से पूछा, क्या आपने ये हदीस खुद बरा बिन आज़ से सुनी है? तो इन्होंने कहा, मुझ ही से। तो इन्होंने ये हदीस बयान की। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी मनाक़िब अला निसार 4 3783 सही मुस्लिम लीमान 3375 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 66 3900 सनन अल-नसाई अल-कबरी 8334 तहफ़ा अल-अशराफ 1792 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,83,292 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर सहाबा किराम के दर्जे को नहीं पहुँच सकते और सोहबत रसूल वाले शर्फ के बराबर कोई अमल नहीं हो सकता। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अंसार रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 164 तर्जुमा साद बिन मालिक अंसारी कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार शिया रहीं एक और लोग दिसा रहीं दो। अगर लोग किसी वादी या घाटी में जाएं और अंसार किसी दूसरी वादी में जाएं तो मैं अंसार की वादी में जाऊंगा। अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार का एक फ़र्द होता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4801 व मसबा अल-ज़जाज 62 सही। इसकी सनद में अबद अल-महिमन बिन अब्बास ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे तरफ़ शवाहिद से ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-सहिया 1768। वज़ाहत 1 शियार बदन से मुत्तसिल कपड़ा यानी मेरे करीब तर और नुसरत दीन में ख़ास अल्फाज हैं। 2 दिसार ऊपर पहना जाने वाला कपड़ा यानी उनके मुकाबला में दूर। नीज़ इस हदीस से मालूम हुआ कि हिजरत अल्लाह ताला के नज़दीक मुअज़्ज़म और काबिल क़द्र अमल है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अंसार रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 165 तर्जुमा औफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अंसार पर उनके बेटों और पोतों पर रहम करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10780 व मसबा अल-ज़जाज 63 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/465 ज़ईफ़ जदन सनद में कसीर बिन अबद अल्लाह सख्त ज़ईफ़ और मुनकर अल-हदीस रावी है। इसे इमाम शाफ़ई ने कज़ाब बल्कि रुकन कज़ब कहा है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन हदीस अल्लाह माग़फ़र अला-नसार व अबना अला-नसार के लफ्ज़ से सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 3640 सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़्क़ के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 166 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीना से लगाया और ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अल्लमा अल-हिकमत व ताविल अल-किताब अल्लाह इसको मेरी सुन्नत और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इल्म 1775 मुख्तसरा फ़िज़ाइल अल-सहाबा 24 3756 अल-इत्तिसाम 7270 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 43 3824 तहफ़ा अल-अशराफ 6049 सनन अल-नसाई अल-कबरी 8179 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/26 करोड़ 62,69,359 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब ख़वारिज का बयान हदीस नंबर 167 तर्जुमा अबीदा फरमाते हैं कि अली ने ख़वारिज का जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा उनमें एक आदमी नाक़िस हद का है एक और अगर मुझे डर न होता कि तुम खुशी से अतराने लगोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की ज़बान से उनके कातिलीन के लिए किस सवाब और इनाम व इकराम का वादा फरमाया है। मैंने कहा क्या आपने ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? कहा काबा के रब की कसम ज़रूर सुनी है। उसे 3 मरतबा कहा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 43 1066 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 31 4763 तहफ़ा अल-अशराफ 10233 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/13 65 83 95,113,122 144,145 सही। वज़ाहत 1 रावी को शक है कि मखदिज अली दाव मौदन अली दाव मसदून अली में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि इन सब के मानी तकरीबन बराबर हैं यानी नाक़िस हाथ। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब ख़वारिज का बयान हदीस नंबर 168 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर ज़माना में कुछ नौमर बेवकूफ़ और कम अक़ल लोग ज़ुहूर पज़ीर होंगे। लोगों की सबसे अच्छी दीन की बातों को कहेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन उनके हलक़ से ना उतरेगा। वो इस्लाम से वैसे ही निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। तो जो इन्हें पाया कत्ल कर दे, इसलिए कि उनका कत्ल कातिल के लिए अल्लाह ताला के नज़दीक बाइस अजर व सवाब है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 24 2188 तहफ़ा अल-अशराफ 9210 वक़द आखिर जा
مسند احمد 1/81,113 صحیح۔ وضاحت 1. آخر زمانہ سے مراد خلافت راشدہ کا آخری زمانہ ہے، اس لیے کہ خوارج کا ظہور اسی وقت ہوا، اور نہروان کا واقعہ علی کی خلافت میں 33 دوچشمی ہی میں ہوا۔ اس وقت خلافت راشدہ کو 28 برس گزرے تھے، خلافت کے 30 سال کی مدت مکمل ہونے میں صرف 2 سال باقی تھے۔ 2. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ نوعمر اور نوجوان ہوں گے، کم عمری کی وجہ سے سوچ بوجھ میں پختگی نہ ہوگی، بظاہر وہ اچھی باتیں کریں گے اور ان کی باتیں موافق شرع معلوم ہوں گی مگر حقیقت میں خلاف شرع ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 169۔ ترجمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے کہا، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروری ایک خوارج کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے قوم کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو بڑی عبادت گزار ہوگی، اس کی نماز کے مقابلہ میں تم میں سے ہر ایک شخص اپنی نماز کو کمتر اور حقیر سمجھے گا، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے کہ تیر انداز اپنا تیر لے کر اس کا پھل دیکھتا ہے تو اسے خون وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو بھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر اپنے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو بھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ تیر کے پر کو دیکھتا ہے تو شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ آیا اسے کچھ اثر دکھایا نہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الانبیاء 6-3-3-4-4 المناقب 25 3610 المغازی 62 4351 تفسیر الطوبہ 10 4667 فضائل القرآن 36 5058 الادب 95 6163 الاستتابہ 7 6933 التوحید 23 7432 صحیح مسلم الزکوٰۃ 47 1064 تحفہ الاشراف 4421 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الاسم 31 4764 سنن النسائی الزکوٰۃ 79 2579 التحریم 22 4106 موطا امام مالک القرآن 4-10 مسند احمد 3/56 60 65 68 72 73 صحیح۔ وضاحت 1. حروری حرورہ کی طرف نسبت ہے جو کوفہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے، اس سے مراد خوارج ہیں، انہیں حروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی بستی سے خروج کیا تھا۔ 2. ظاہری عبادت و ریاضت اگر عقیدہ اسلام سے الگ ہو کر کی جا رہی ہے تو وہ بیکار محض ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ بدعت کی نحوست سے نماز و روزہ جیسی اہم عبادتیں بھی مقبول نہیں ہوتیں۔ تیر شکار سے پار نکل جانے میں جس قدر سرت رکھتا ہے، اہل بدعت خصوصاً خوارج دین سے خارج ہونے میں سری ترہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 170۔ ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کی حلق سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف واپس لوٹ کر نہ آئیں گے، انسانوں اور حیوانوں میں بدترین لوگ ہیں۔ 1. عبداللہ بن سامت کہتے ہیں، میں نے اس کا ذکر حکم بن عمرو غفاری کے بھائی رافع بن عمرو سے کیا تو انہوں نے کہا، میں نے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 47 1067 تحفہ الاشراف 3596 وقد آخر جا مسند احمد 2/5-5/31 61 سنن الدارمی الجہاد 40 2439 صحیح۔ وضاحت 1. خلق سے مراد لوگ اور خلیق تامربوطہ سے چوپائے اور جانور ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل بدعت جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ خوارج اہل بدعت ہی کا ایک فرقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 171۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قرآن تو ضرور پڑھیں گے مگر وہ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6125 ومصباح الزجاج 64 وقد آخر جا مسند احمد 1/256 صحیح۔ سند میں سماک ضعیف ہیں اور ان کی اکرمہ سے روایت میں اضطراب ہے، لیکن یہ حدیث دوسرے شواہد سے صحیح ہے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2221 سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 172۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرانہ میں تشریف فرما تھے اور آپ بلال کی گود میں سے سونا چاندی اور اموال غنیمت لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، اے محمد!
عدل و انصاف کیجیے، آپ نے عدل سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا برا ہو، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں گا تو میرے بعد کون عدل کرے گا؟ عمر نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اور بھی ساتھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2772 ومصبہ الزجاج 65 وقد آخرجہ صحیح البخاری فرض الخمس 15 3138 صحیح مسلم الزکات 47 1063 مسند احمد 3/353 صحیح وضاحت 1 جرانہ مکہ سے 8-9 میل پر ایک مقام کا نام ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے غنائم تقسیم کیے تھے۔ اس وقت جس شخص نے اعتراض کیا تھا وہ ذو الخیسرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا مصلحت اس کی گردن مارنے کی اجازت نہ دی، ایسا نہ ہو کہ کہیں مشرکین میں یہ مشہور ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 173۔ ترجمہ ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5169 ومصبہ الزجاج 66 وقد آخرجہ مسند احمد 4/355 صحیح آمش کا سماع ابن ابی اوفی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے سند میں انقطاع ہے، لیکن دوسرے طرق اور شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو المشکات 3554 سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 174۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، جب بھی ان کا کوئی گروہ پیدا ہوگا ختم کر دی جائے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے 20 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بھی ان کا کوئی گروہ نکلے گا ختم کر دی جائے گا، یہاں تک کہ انہی میں سے دجال نکلے گا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7758 ومصبہ الزجاج 67 حسن وضاحت 1 ختم کر دی جائے گا یعنی اس کا مستحق ہوگا کہ اس کا خاتمہ اور صفایا کر دی جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بدعت ہی سے دجال کا خروج ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 175۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ خلافت راشدہ کے اخیر میں یا اس امت میں سے ایک ایسے قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ ان کے نرخرے یا حلق سے نیچے نہ اترے گا، ان کی نشانی سر منڈانا ہے، جب تم انہیں دیکھو یا ان سے ملو تو انہیں قتل کر دو۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الاسن 31 4766 تحفہ الاشراف 1337 وقد آخرجہ مسند احمد 3/197 صحیح وضاحت 1 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نشان سر منڈانا ہے، اور اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بال منڈانا مکروہ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ بعض اوقات سر منڈانا عبادت ہے، جیسا کہ حج اور عمرہ میں، اور پیدائش کے 7ویں روز بچے کا سر منڈانا سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب خوارج کا بیان، حدیث نمبر 176۔ ترجمہ ابو امامہ کہتے ہیں، یہ خوارج سب سے بدترین مقتول ہیں جو آسمان کے سایہ تلے قتل کیے گئے، اور سب سے بہتر مقتول وہ ہیں جن کو جہنم کے کتوں خوارج نے قتل کر دی۔ یہ خوارج مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے۔ ایک ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ سے پوچھا کہ آپ یہ بات خود اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں؟ تو ابو امامہ نے کہا، نہیں، بلکہ اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی تفسیر القرآن 4-3000 تحفہ الاشراف 4935 وقد آخرجہ مسند احمد 5/253,256 حسن صحیح وضاحت 1 یعنی اس قتل و غارت گری میں زمانہ جاہلیت کے کفار کی طرح ہو گئے، جبکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترجع و بعدی کفارہ یضرب بعضکم رقاب بعض مسلمانوں، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔
زمانہ جاہلیت میں عربوں میں قبائلی نظام کے تحت چھوٹے چھوٹے مسائل کے تحت آئے دن آپس میں خونریزی اور قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے تھے۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اسلام نے انسانی جانوں کا بڑا احترام کیا اور بلا کسی واقعی سبب کے خونریزی کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا۔ اب نو مسلم معاشرہ ایک نظم و ضبط میں بند گیا تھا، جرائم پر حدود، قصاص اور دیت کا ایک مستقل نظام تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عہد جاہلیت کے غلط طریقے پر اس حدیث میں تنبیہ فرمائی اور ایسے اسلوب میں خطاب کیا کہ حقیقی معنوں میں لوگ ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری اور خونریزی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ دوبارہ وہ عہد جاہلیت کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں غایت درجہ کا لحاظ رکھتے تھے تاکہ ان کے اعمال اکارت اور بیکار نہ جائیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 177۔ ترجمہ: جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، عنقریب تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز سے پیچھے نہ رہو تو ایسا کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے۔ سورۃ قاف 39:1۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری المواقیت 16 واو تفسیر قاف 2 4851 والتوحید 24 7434 صحیح مسلم المساجد 37 633 سنن ابی داؤد الاسم 20 4729 سنن الترمذی صفحہ الجند 16 2551 سنن النسائی الکبری الصلاۃ 57 460 تحفہ الاشراف 3223 وقد آخرجہ مسند احمد 4/36 کروڑ 3,62,365 صحیح۔ وضاحت: 1 اس حدیث سے اہل ایمان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ثابت ہوتی ہے، نیز اللہ رب العزت کے لیے علو اور بلندی کی صفت کہ وہ سب سے اوپر آسمان کے اوپر ہے، نیز اس حدیث سے فجر اور عصر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں تسبیح سے مراد صلاۃ نماز ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 178۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کی زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12480 وقد آخرجہ صحیح البخاری الازان 129 806 الرقاق 52 6573 التوحید 24 4737 صحیح مسلم لیمان 81 183 الزہد 1 2968 سنن ابی داؤد الاسم 20 4729 سنن الترمذی صفحہ الجند 16 2554 سنن الدارمی الرقاق 81 2843 صحیح۔ سنن ابن ماجہ، کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 180۔ ترجمہ: ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ اور اس کے مخلوق میں کیا نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین، کیا تم میں سے ہر ایک چند کو اکیلا بلا کسی روک ٹوک کے نہیں دیکھ لیتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے زیادہ عظیم ہے اور اس کی مخلوق میں ایک چند اس کے دیدار کی ایک نشانی ہے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الاسم 20 4731 تحفہ الاشراف 11175 وقد آخرجہ مسند احمد 4/11 12 حسن وکی بن حدث مقبول اند المتابعہ ہیں اور ان کی مطابعت موجود ہے۔ ملاحظہ ہو، الاسم لابن آبی عاصم 468 شیخ الاسلام ابن تیمیہ وجودہ فی الحدیث وعلومہ 38 للدکتور عبد الرحمن الفریوائی۔ سنن ابن ماجہ، کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 181۔ ترجمہ: ابو رزین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ ایک
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11180 वमसबा अल-ज़जाज 68 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/11 12 हुस्न मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 2810। वज़ाहत 1 इस हदीस से अल्लाह ताला की सिफ़त ज़त का इस्बात होता है और इसका हंसना ऐसा है जैसा इसकी शान के लायक है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 182। तर्जुमा अबू रज़ीम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारा रब अपनी मखलूक के पैदा करने से पहले कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादल में था, ना तो इसके नीचे हवा थी ना ऊपर हवा थी और ना ही वहाँ कोई मखलूक थी, फिर पानी पैदा किया और उसका अरश पानी पे था। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 12 3109 तहफ़ा अल-अशराफ 11176 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/11 12 ज़ईफ़ हदीस की सनद में मज़कूर रावी वकी बिन हदस मजहूल अल-हाल हैं नीज़ मुलाहज़ा हो ज़लाल अल-जंद 612। वज़ाहत 1 हदीस में अमा का लफ्ज़ आया है जिसके मानी अगर बालमद हो तो सहाब रफ़ीक़ बदली के होते हैं और बालक्सर हो तो इसके मानी लाशिया के होते हैं। बाज़ अहल लुग़त ने अलमा बालक्सर के मानी ऐसे अमर के कहे हैं जो अक़ल और इदराक से मावरा हो। हदीस से अल्लाह ताला के लिए सिफ़त फ़ौक़ियत व अलू साबित हुई, कैफ़ियत मजहूल है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 183। तर्जुमा सफ़ून बिन मुहर्ज़ माज़नी कहते हैं इस असना में कि हम अब्दुल्लाह बिन उम्र के हमराह थे और वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। अचानक एक शख्स सामने आया और उसने कहा इब्न उम्र आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजवी यानी अल्लाह का अपने बंदे से क़ियामत के दिन सरगोशी करने के बारे में क्या सुना है? इन्होंने कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना मोमिन अपने रब से क़ियामत के दिन करीब किया जाएगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस पर अपना पर्दा डाल देगा ताकि इस सरगोशी से दूसरे बाखबर ना हो सकें। फिर उससे उसके गुनाहों का इकरार कराएगा और फरमाएगा क्या तुम इस गुनाह को जानते हो? वो बंदा कहेगा ए रब मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि जब मोमिन अपने जुमला गुनाहों का इकरार कर लेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में उन गुनाहों की पर्दा पोशी की और आज मैं उनको बख्शता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसे इसकी नेकियों का सहफ़ा या नामा आमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहे काफिर वाओ मुनाफिक तो उनको हाजिरीन के सामने पुकारा जाएगा। रावी खालिद कहते हैं कि अला शहाद में कुछ इंक़िता है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। सुन लो अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। सूरत हूद 18:1। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 2 2441 अल-तफ़सीर 4 4685 अल-अदब 70 6070 अल-तौहीद 36 7514 सही मुस्लिम अल-तूबा 8 2768 सनन अल-नसाई अल-कबरी 11242 तहफ़ा अल-अशराफ 7096 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/74105 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस जहमी वग़ैरह की तरदीद करती है जो अल्लाह ताला के कलाम और इसके हुरूफ व असवात पर मुश्तमिल होने के मुनकर हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 184। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दरमियान के अहल जन्नत अपनी निमतों में होंगे, अचानक उन पर एक नूर चमकेगा। वो अपने सर ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे कि उनका रब उनके ऊपर से झांक रहा है और फरमा रहा है ए जन्नत वालों तुम पर सलाम हो। और यही मतलब है अल्लाह ताला के कौल सलाम खुला मन रब रहीम सूरत यस 58 का रहीम मेहरबान रब की तरफ से अहल जन्नत को सलाम कहा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बारी ताला के दीदार की नेमत उनको मिलती रहेगी वो किसी भी दूसरी नेमत की तरफ मतलका नज़र नहीं उठाएंगे। फिर वो उनसे छप जाएगा लेकिन उनके घरों में हमेशा के लिए उसका नूर और बरकत बाकी रह जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3067 वमसबा अल-ज़जाज 69 ज़ईफ़ अबू आसिम अल-अबादानी मुनकर अल-हदीस और अल-फ़ज़ल बिन ईसा बिन अबान अर-रक़ाशी ज़ईफ़ हैं नीज़ मुलाहज़ा हो अल-मशकात 5664। वज़ाहत 1 इस हदीस में कई तरह से साबित हवा कि अल्लाह ताला जिहत अलू में है। नीज़ कलाम अल्लाह का हुरूफ व असवात पर मुश्तमिल होना और काबिल समा होना भी साबित हवा कि जन्नती जन्नत में अल्लाह ताला को देखेंगे। जहमी अल्लाह रब अल-इज़्ज़त की रोईत के मुनकर हैं, उनका मज़हब बातिल है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान
बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 185। तर्जुमा। इदी बिन हातिम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बग़ैर किसी तर्जुमान के हम कलाम होगा। एक बंदा अपनी दाएं जानिब निगाह डालेगा तो अपने इन अमाल के सिवा जिनको अपने आगे भेज चुका था कुछ भी ना देखेगा, फिर बाएं जानिब निगाह डालेगा तो अपने इन अमाल के सिवा जिनको आगे भेज चुका था कुछ भी ना देखेगा, फिर अपने आगे देखेगा तो जहन्नम इसके सामने होगी। बस जो जहन्नम से बच सकता हो चाहे खजूर के एक टुकड़े को अल्लाह की राह में देकर तो उसको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 9 1413 10 1417 अल-मनाक़िब 25 3595 अल-अदब 34 6023 अर-रक़ाक़ 49 6539 51 6563 अल-तौहीद 36 7512 सही मुस्लिम अल-ज़कात 20 1016 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 1 2415 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9852 वक़द आख़िर जा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 63 2554 मसनद अहमद 4/2 खरब 56 अरब 25 करोड़ 82,59,377 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मुराद ये है कि जब जन्नत में लोग दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला और इनके दरमियान कोई हिजाब पर्दा ना होगा। उसकी तरफ नज़र करने से सिर्फ इस ज़ात मुक़द्दस की अज़मत व कब्रियाई और जलाल व हैबत ही माने होगा। फिर जब अल्लाह अज़्ज़वजल उन पर अपनी राफ़त और रहमत और फ़ज़ल व इम्तिनान का इज़हार करेगा तो वो रुकावट दूर हो जाएगी और अहल ईमान अल्लाह ताला की रोयत का शर्फ़ हासिल कर लेंगे। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 186। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी अब्दुल्लाह बिन कैस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जन्नतें ऐसी हैं कि उनके बर्तन और सारी चीज़ें चांदी की हैं, और दो जन्नतें ऐसी हैं कि उनके बर्तन और उनकी सारी चीज़ें सोने की हैं। जन्नत अदन में लोगों के और उनके रब के दीदार के दरमियान सिर्फ उसके चेहरे पे पड़ी कब्रियाई की चादर होगी जो दीदार से माने होगी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अर-रहमान 1 4878 अल-तौहीद 24 7444 सही मुस्लिम लीमानुसी 180 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-जन 3 2528 सनन अल-नसाई अल-कबरी 7765 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9135 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/4,11,416 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 101 2825 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का मकसद भी यह है कि अल्लाह तबारक ताला की रोयत में रुकावट इसकी अज़मत व कब्रियाई और इसकी हैबत और इसका जलाल होगा, जिसके सबब किसी को उसकी तरफ नज़र उठाने की हिम्मत ना होगी। लेकिन जब इसकी रहमत व राफ़त और इसके फ़ज़ल व करम का ज़ुहूर होगा तो ये रुकावट दूर हो जाएगी और अहल ईमान इसकी रोयत की नेमत से सरफराज हो जाएंगे। इस हदीस में फ़िरक़ा जहमी का बड़ा वाज़ेह और बलीग़ रद्द है जो रोयत बारी ताला के मुनकर हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 187। तर्जुमा। सहीब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत लिल्ज़ीना हसन व अल-हसनी वज़ीदा जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए नेकी है और इससे ज़्यादा भी है सूरत यूनुस 26 की तिलावत फरमाई और इसकी तफसीर में फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो मनादी पुकारेगा, जन्नत वालों अल्लाह के पास तुम्हारा एक वादा है, वो इसे पूरा करना चाहता है। जन्नती कहेंगे, वो किया वादा है किया अल्लाह ने हमारे नेक अमाल को वज़नी नहीं किया, हमारे चेहरों को रोशन और ताबनाक नहीं किया, हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें जहन्नम से निजात नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला अपने चेहरे से पर्दा हटा देगा, लोग इसका दीदार करेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह के अतियात में से कोई भी चीज़ उनके नज़दीक इसके दीदार से ज़्यादा महबूब और उनकी निगाह को ठंडी करने वाली ना होगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमानुसी 181 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-जन 52 2552 तफसीर अल-कुरान 11 3105 सनन अल-नसाई अल-कबरी 7766 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4968 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/332,333 6/15 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 188। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसकी समाअत तमाम आवाज़ों का इहाता किए हुए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और अपने शौहर की शिकायत करने लगी। मैं घर के एक गोशा में थी और इसकी बातों को सुन नहीं पा रही थी कि अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई,
قد سمल्लाह कौलती तजादिक फ़ी ज़वजहा, बेशक अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी। सूरत अल-मुजादिला 1:1। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तौहीद 9 7385, तालिका सनन अल-नसाई अतलाक 33 3490, तहफ़ा अल-अशराफ 16332, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/46। ये हदीस मुकर्रर है, देखा है 2063। सही वज़ाहत 1। ये आयत उस बिन सामत की बीवी खुला बिन्त सलबा के हक़ में नाज़ल हुई। एक बार उनके शौहर ने उनको बुलाया तो इन्होंने अज़र किया। इस पर उसने खफा होकर कहा, तुम मेरे ऊपर ऐसी हो जैसी मेरी मुँह की पीठ। उसे शरई इस्तिलाह ज़बान में ज़हर कहते हैं। फिर वो नादिम हुए। ज़हर वाओ एला जाहलियत का तलाक़ था। गर्ज़ खुला के शौहर ने कहा कि तुम मुझ पर हराम हो, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त तो अल-मुमिनीन आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो रही थीं। खुला ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर उस बिन सामत ने जब मुझसे शादी की थी तो मैं जवान और मालदार थी। फिर जब इन्होंने मेरा माल खा ली और मेरी जवानी मिट गई और मेरे अजीज़ व अकारिब छूट गए और मैं बूढ़ी हो गई तो मुझसे ज़हर किया और वो अब अपने इस अक़दाम पर नादिम हैं। तो क्या अब कोई सूरत ऐसी है कि मैं और वो मिल जाएं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पर हराम हो गई। फिर इन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह के सामने अपने फ़क्र व फ़ाक़ा और तन्हाई को रखती हूँ। एक मुद्दत दराज तक मैं इनके पास रही और उनसे मेरे बच्चे हैं जिनसे मुझे प्यार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम इस पर हराम हो और मुझे तुम्हारे बारे में कोई हुक्म नहीं हुआ। फिर खुला ने बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहवाल व मुश्किलात का इजहार किया और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम इस पर हराम हो गई तो वो फरियादी करती और कहती कि मैं अल्लाह के सामने अपने फ़क्र व फ़ाक़ा और शिद्दत हाल को रखती हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इनको शौहर के सुपरद कर दूँ तो वो बर्बाद होंगे और अगर अपने पास रखूँ तो भूखे मरेंगे। और बार बार आसमान की तरफ अपना सर उठाती थीं कि या अल्लाह, मैं तुझसे फरियाद करती हूँ, या अल्लाह तो अपना कोई हुक्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर उतार दे कि जिससे मेरी मुसीबत दूर हो। इस्लाम में ज़हर का ये पहला वाक़या था। और दूसरी तरफ अल-मुमिनीन आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोने में मशगूल थीं, तो खुला को ये कहते सुना कि अल्लाह के नबी मेरे लिए कुछ गौर करें, अल्लाह मुझे आप पर फ़िदा करे। अल-मुमिनीन आयशा ने कहा, ज़रा तुम खामोश रहो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखती नहीं हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये होती थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती तो आप पर ऊँग तारी हो जाती। फिर जब वही उतर चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। खुला ने अपने शौहर का शिकवा किया। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, क़द समिअल्लाह कौलती तजादिलक फ़ी ज़वजहा, बेशक अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी। सूरत अल-मुजादिला 1। इस क़िस्सा से बड़े उम्दा फ़वाइद मालूम हुए। एक, आयत का शान नज़ूल की ये आयत हुक्म ज़हर पर मुश्तमिल है और इसकी तफसील अपने मकाम पर आएगी इंशा अल्लाह ताला। 2. सहाबा की आदत थी कि जब कोई हादिसा पेश आता तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और यही हुक्म है सारी उम्मत के लिए कि मुश्किलात व मसाइल में किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करें। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, मगर आपकी सुन्नत, अहादीस शरीफा और किताब कुरान मजीद हमारे दरमियान है और दुनिया में यही दोनों चीज़ें अहल इस्लाम के लिए तरका और मीरास हैं। फ़मन आख़ज़ बहज़ वाफ़िर। 3. अनबिया की बशरियत और मजबूरी कि वो भी तमाम उमूर में अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला को कुछ जवाब ना दिया जब तक कि रब अल समावात ने हुक्म ना उतारा। 4. साबिक़ा शराअ पर हमारे लिए अमल वाजिब है जब तक कि इसके नस्ख़ का इल्म हम तक ना पहुँचे, और उसी के मुवाफ़िक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम उन पर हमेशा के लिए हराम हो गई। फिर जब अल्लाह ताला ने इसका नस्ख़ उतारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नासख़ के मुवाफ़िक़ हुक्म दिया। 5. सराहत के साथ और महसूस इशारे के साथ अल्लाह ताला के लिए अलू और फ़ौक़ियत का सबूत कि खुला बार बार अपना सर आसमान की तरफ उठाती थीं और कहती थीं कि मैं अल्लाह ताला से अपनी हालत बयान करती हूँ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमर की तक़रीर व तस्वीब फरमाई और कोई एतराज़ ना किया और अल्लाह ताला के लिए कोई जानिब व जिहत ख़ास ना हो, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अल्लाह ताला के लिए जिहत को ख़ास करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश रहीं। और अल्लाह ताला की मारिफत में जो इस्लाम की असास और ईमान की बुनियाद है, सहाबा किराम की जहालत और बदअक़ीदगी को गवारा करें ये मुहाल बात है।
اور اس سے بھی محال اور بعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علو اور فوقیت کے عقیدہ کو ناپسند کرے اور اس پر تنبیہ نہ کر کے ظہر کے بارے میں اپنے احکام اتارے اور صحیح عقیدہ کی تعلیم نہ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ کے لیے علو اور بلندی کی بات پورے طور پر واضح ہے اور سلف صالحین اور ائمہ اسلام کے یہاں یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ 6 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ و صحابیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور وہ کس ادب و احترام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتے تھے اور بات بات میں اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرتے تھے، اور یہی نسبت ضروری ہے ہر مسلمان کو آپ کی سنت شریفہ سے کہ دل و جان سے اس پر عمل کرے۔ 7 اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر، سننے اور دیکھنے کی صفات ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ سمیع بصیر، یقینا اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ 1۔ اور فرمایا، قال لا تخافا اننی مکما آسما واری، اللہ نے موسیٰ و ہارون سے کہا تم بالکل نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ سورۃ 46۔ اور ابو موسی اشعری سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر نرمی کرو، اس لیے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ سمیع و بصیر، سننے والے دیکھنے والے کو پکارتے ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 189۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ذمہ لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک تخریج دار اداوا، سنن الترمذی، اداوات 100 3543، تحفہ الاشراف 14139، وقد آخرجہ، صحیح البخاری بد الخالق 1 3194، صحیح مسلم التوبہ 4 2751، مسند احمد 2/433۔ یہ حدیث مکرر ہے، دیکھ ہے 4295۔ حسن صحیح وضاحت۔ 1 قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیر، ہاتھ اور انگلیوں کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، انگلیوں بھی ہیں، ان کے ہونے پر ہمارا کامل ایمان اور یقین بھی ہے، لیکن وہ کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں اور نہ ہمیں ان کی کیفیت سے کوئی غرض ہے۔ بس اتنی سی بات کافی ہے کہ اس کی عظمت و جلالت کے مطابق اس کی انگلیاں ہوں گی، نہ تو اسے کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ اور تمثیل دی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کے ہاتھ پاؤں اور اس کی انگلیوں کے لیے جو الفاظ مستعمل ہوئے ہیں انہیں اپنے اصلی اور حقیقی معنی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے مراد اللہ کی رحمتیں ہیں، ایسا کہنا مناسب نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ید، ہاتھ، کف، ہتھیلی اور انامل، انگلیاں جس معنی کے لیے موضوع ہیں بینہ وہی معنی مراد لینا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی صفات کے منکر فرقہ جہمی کا رد و ابطال ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ید، ہاتھ، رحمت اور غضب کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان، باب جہمیہ کے انکار کے بارے میں، حدیث نمبر 190۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام غزوہ احد کے دن قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا، جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا کہا ہے؟ اور یہی بن حبیب راوی نے اپنی حدیث میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، میں تمہیں کیوں شکستہ دل دیکھتا ہوں؟ جابر کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے والد اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اور اہل و عیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ملاقات کے وقت کہا؟ جابر نے کہا، جی ہاں، ضرور بتائے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں کیا، لیکن تمہارے والد سے بغیر حجاب کے کلام کیا اور فرمایا، میرے بندے، مجھ سے آرزو کر میں تجھے عطا کروں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، میرے رب، میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے اور میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات تو پہلے ہی ہماری جانب سے لکھی جا چکی ہے کہ لوگ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ایک انہوں نے کہا، میرے رب، ان لوگوں کو جو دنیا میں ہیں میرے احوال کی خبر دے دے۔ انہوں نے کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ سورۃ ال عمران 169 2۔
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2287 व मसबा अल-ज़जाज 70 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 4 3010 ये हदीस मुकर्रर है देखा है 2800 हुस्न मुलाहज़ा हो अलसतलाबन आबी आसिम 6,15,616 वज़ाहत 1 और जब शहीदों को दोबारा दुनिया में नहीं लौटाया जाता तो दूसरे किसको लूटने की इजाज़त होगी। पता चला कि जो लोग इंतकाल कर गए वो दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। 2 इससे पता चला कि जो लोग शहीद हो गए इनकी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी नहीं है और न वो दुनिया में ज़िंदा हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 191 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इन दो अफराद के हाल पर हंसता है जिनमें से एक दूसरे को कत्ल करता है और दोनों जन्नत में दाखिल होते हैं। एक अल्लाह ताला की राह में कत्ल करता है और शहीद कर दी जाता है, फिर उसके कातिल को अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर अल्लाह की राह में लड़ाई करता है और शहीद कर दी जाता है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 35 1890 तहफ़ा अल-अशराफ 13663 कद आखर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 28 सनन अल-नसाई अल-जहाद 37 3167 38 3168 मौता इमाम मालिक अल-जहाद 14 28 मसनद अहमद 2/3,18,464 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से अहल सुन्नत ने अल्लाह ताला के लिए सिफत ज़हक हंसने पर इस्तिदलाल किया है और ये सिफत रज़ा और खुशी पर दिलालत करती है और अल्लाह ताला की दूसरी सिफ़ात की तरह इस पर भी हम ईमान रखते हैं, जैसा कि इस ज़ात बारी ताला के लिए लायक व सज़ावर है और उसको हम मखलूक़ात से किसी तरह की मुशाबहत नहीं देते और ना इस सिफत के मानी को मुअत्तल करते हैं और ना इसका इनकार करते हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 192 तर्जुमा सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं कि अबू हरीरा कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा, असल बादशाह में हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-ज़मर 3 4812 अल-तौहीद 6 7382 सही मुस्लिम सफ़ा अल-क़यामा 1 2787 तहफ़ा अल-अशराफ 13322 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/374 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़सी 2841 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से अल्लाह ताला के लिए यदो कब्ज़ा वाउती का इस्बात होता है। अहल सुन्नत इस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं जो कब्ज़ा बस्तवाओ इन्फाक जैसी सिफ़ात रखते हैं, इसके दोनों हाथ यमीन हैं और उसके हाथ ऐसे हैं जैसे इसकी शान के लायक हैं। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान बाब जहीमिया के इनकार के बारे में हदीस नंबर 193 तर्जुमा अब्बास बिन अब्दाला मतलब कहते हैं कि मैं एक जमात के हमराह मकाम बतहा में था और उनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे कि बादल का एक टुकड़ा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम लोग इसको क्या कहते हो। लोगों ने कहा, साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़न भी। इन्होंने कहा, जी हूँ मज़न भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनान भी। लोगों ने कहा, अनान भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने और आसमान के दरमियान कितना फासिला जानते हो। लोगों ने कहा, हम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और इसके दरमियान 71, 71, 72 या 73 साल की मसाफत है, फिर उसके ऊपर आसमान की भी इतनी ही मसाफत है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह 7 आसमान शुमार किए। फिर फरमाया, 7वें आसमान पर एक समंदर है, इसके निचले और ऊपरी हिस्सा के दरमियान इतनी ही मसाफत है जितनी कि 2 आसमानों के दरमियान में है। फिर उसके ऊपर 8 फरिश्ते पहाड़ी बकरों की तरह हैं, उनके खरों और घुटनों के दरमियान इतनी दूरी है जितनी कि 2 आसमानों के दरमियान है। फिर उनकी पीठ पर अरश हैं, इसके निचले और ऊपरी हिस्सा के दरमियान इतनी मसाफत है जितनी कि 2 आसमानों के दरमियान में है। फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला है जो बड़ी बरकत वाला बुलंदतर है। 1 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसत 19 4723 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 67 3320 तहफ़ा अल-अशराफ 5124 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,06,207 ज़ईफ़ हदीस की सनद में मज़कूर रावी अलूलीद बिन अबी सूर अल-अहमदानी ज़ईफ़ हैं। अबदल्लाह बिन उमैरा लेन अल-हदीस नीज़ मुलाहज़ा हो
सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1247। वज़ाहत 1 अगरचे इस हदीस की सनद में कलाम है, लेकिन इस हदीस से मुसन्निफ़ ने अल्लाह ताला के लिए सिफ़त अलू साबित किया है, जबकि ये सिफ़त किताब व सुन्नत के बेशुमार दलाइल से साबित है और आइमा इस्लाम का इस पर इजमा है। इसमें तावील की कतई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर अलू से मुराद अलू मुनवी नहीं बल्कि हिस्सी और हकीकी अलू है, और ये अमर फितरत इंसानी के ऐन मुवाफ़िक़ है। लेकिन मुतज़िला व जहमी की अक्लें मारी गई हैं कि वो इसकी तावील करते और इसका इनकार करते हैं, और जिस बात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ला, हसा, लिफ़्ज़ा और मानन बयान फरमा दिया है, इसमें शक करते हैं। आइमा दीन ने इस मसला में मुस्तक़िल किताबें तसनीफ़ फरमाए हैं, जैसे किताब अल-उलू लिल-अली अल-गफ़ार लिल-इमाम अल-अज़हबी। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 194। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई फ़ैसला सादिर फरमाता है तो फ़रिश्ते इसके फरमान की ताबेदारी में बतौर आजिज़ी अपने बाजू बिछा देते हैं, जिसकी आवाज़ की कैफियत चिकने पत्थर पर जंजीर मारने की सी होती है। बस जब उनके दिलों से खौफ दूर कर दी जाता है तो वो बाहम एक दूसरे से कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो जवाब देते हैं, उसने हक फरमाया और वो बुलंद ज़ात वाला और बड़ाई वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी से बातें सुनने वाले शयातीन जो ऊपर तले रहते हैं इसको सुनते हैं। ऊपर वाला कोई एक बात सुन लेता है तो वो अपने नीचे वाले को पहुंचा देता है। बसा औकात इसको शुला उससे पहले ही पा लेता है कि वो अपने नीचे वाले तक पहुंच जाए, और वो काहिन, नजूमी या साहिर, जादूगर की ज़बान पर डाल दे, और बसा औकात वो शुला इस तक नहीं पहुंचता यहाँ तक कि वो नीचे वाले तक पहुंचा देता है। फिर वो इसमें 100 झूठ मिलाता है तो वही एक बात सच होती है जो आसमान से सुनी गई थी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-हजर 1 4800 अल-तौहीद 32 7481 सनन अबी दाऊद अल-हुरूफ वाल-क़राअत 1 3989 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 35 3223 तहफ़ा अल-अशराफ 14249 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से भी वाज़ेह हवा कि अल्लाह ताला बुलंदी पर है, इसके इहकाम ऊपर ही से नाज़िल होते हैं, बस इहकम अल-हाकिमीन ऊपर ही है, और नीचे वाले फरिश्ते ऊपर के दर्जा वालों से पूछते हैं, किया हुक्म हवा? वो उनको जवाब देते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ताला का है वो हक़ है। इस हदीस से अल्लाह ताला की बड़ी अज़मत और हैबत वाज़ेह होती है, और ये भी मालूम होता है कि फ़रिश्ते बावजूद क़रब, नौरानियत और मासूमियत के इस कदर अल्लाह ताला से लज़म व तरसम हैं, तो हमको बदरजहा इससे ज़्यादा डरना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 195। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और 5 बातें बयान फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सोता नहीं और उसके लिए मुनासिब भी नहीं कि सोए। मीज़ान को ऊपर नीचे करता है, रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले इस तक पहुंचा दिया जाता है। इसका हिजाब नूर है, अगर उसको हटा दे तो उसके चेहरे की तजलियात उन सारी मखलूक़ात को जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचे जला दें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 179 तहफ़ा अल-अशराफ 9146 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/39 करोड़ 54,04,405 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से अल्लाह ताला के लिए सिफ़त नूर और वजह चेहरा साबित हुआ, लेकिन इसकी कैफियत मजहूल और गैर मालूम है। अहल सुन्नत यही कहते हैं कि रब अज़्ज़वजल के लिए सिफ़त वजह चेहरा है, मगर ऐसा कि जैसा इसकी शान के लायक है। साथ ही ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला की तजलियात की कोई ताब नहीं ला सकता। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 196। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सोता नहीं और उसके लिए मुनासिब भी नहीं कि सोए। मीज़ान को झुकाता और बुलंद करता है, इसका हिजाब नूर है, अगर वो इस हिजाब को हटा दे तो उसके चेहरे की तजलियाँ उन तमाम चीज़ों को जला दी जहाँ तक इसकी नज़र जाए। फिर अबू अबीदा ने आयत करीमा की तिलावत फरमाई, आन बोरकमन फ़ी अलनार वमन हौलहा वाओ सुबहान अल्लाह रब्बल आलमीन की बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया है वो जो उसके आसपास है, और अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरत अल-नमल 8। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला सही सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान। बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 197। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کا दायां हाथ भरा हुआ है, रात दिन खर्च करता रहता है फिर भी इसमें कोई कमी नहीं होती है, इसके दूसरे हाथ में मीज़ान है, वो उसे पस्त व बाला करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा गौर करो कि आसमान व ज़मीन की तख्लीक पैदाइश से लेकर उसने अब तक कितना खर्च किया होगा, लेकिन जो कुछ इसके दोनों हाथ में है इसमें से कुछ भी ना घटा। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 4 3045 तहफ़ा अल-अशराफ 13863 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी तफसीर हूद 2 4684 अल-तौहीद 19 4711 सही मुस्लिम अल-ज़कात 11 993 मसनद अहमद 2/500 सही। वज़ाहत 1 रात दिन की सखावत के बावजूद अल्लाह अज़्ज़वजल के ख़जाने से कुछ भी कमी नहीं हुई, उसी के पास सारे ख़जाने हैं, उसने किसी को नहीं सौंपे। आसमान व ज़मीन वालों का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, वही सबको रिज़्क़ देता है, हलाल हो या हराम। अहल सुन्नत का यही मज़हब है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 198। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जब बार अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को अपने हाथ में ले लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर उसे बार बार बंद करने और खोलने लगे और फरमाएगा, मैं जब्बार हूँ, कहाँ हैं जब्बार और कहाँ हैं तकब्बुर घमंड करने वाले। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं और बाएं झुकने लगे, यहाँ तक कि मैंने मिंबर को देखा कि नीचे से हलता था। मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि वो कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गिर ना पड़े। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम सिफ़ात अल-मुनाफ़िक़ीन 1 2788 तहफ़ा अल-अशराफ 7315 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-तौहीद 19 7412 सनन अबी दाऊद अल-असन 21 4732 सनन अल-नसाई अल-कबरी 18 7689 मसनद अहमद 2/72 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ुसी 2841 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से साफ साबित हवा की सिफ़ात बारी ताला में लफ्ज़ यद हाथ से हकीकी यद ही मुराद है, इसकी तावील कुदरत व ताकत और इक़्तिदार से करना गुमराही है। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 199। तर्जुमा नौस बिन सिमान कलाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर शख्स का दिल अल्लाह ताला की दोनों उंगलियों के दरमियान है, अगर वो चाहे तो उसे हक़ पर कायम रखे और चाहे तो उसे हक़ से मुनहरिफ कर दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, ए दिलों के साबित रखने वाले, तो हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तराजू रहमान के हाथ में है, कुछ लोगों को बुलंद करता है और कुछ को पस्त, क़यामत तक ऐसे ही करता रहेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11715 व मसबा अल-ज़जाज 71 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/182 सही। सनन इब्न माजा किताब सुन्नत की पैरवी का बयान, बाब जहीमिया के इनकार के बारे में। हदीस नंबर 200। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 3 तरह के लोगों को देखकर हंसता है, एक नमाज में नमाजियों की सफ़, दूसरा वो शख्स जो रात के दरमियानी हिस्सा में उठकर नमाज पढ़ता है, तीसरा वो शख्स जो जिहाद करता है। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर के पीछे, यानी उनके भाग जाने के बाद। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3993 व मसबा अल-ज़जाज 72 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/80 ज़ईफ़। सनद में अब्दुल्लाह बिन इस्माइल मजहूल और मजालिद ज़ईफ़ हैं, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 2103।